हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं मेघराज साहू आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए चलकर देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज का मोमेंटम कैसा रहा आज के दिन। और जिस हिसाब से मार्केट चला है वो अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा रहा जहां से एक सेलिंग आया और अच्छा खासा सेलिंग आया। लेकिन मार्केट ने वो जो सपोर्ट था उस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है। अब वो सपोर्ट क्या था और किस पॉइंट से सेलिंग आया है, चलिए चलकर देखते हैं। तो आज का जो मार्केट जो ओपनिंग हुआ है वो हुआ है 24,488 से। जो प्रीवियस क्लोज था 24,457 का था, हाई गया 24,573 का। तो 24,573 का हाई गया है और लो गया है 24,366 का। उसी प्रकार अगर आज के जो गेनर्स को देखें तो गेनर्स में एच डी एफ सी लाइफ लगभग 2.5% ऊपर दिख रहा है। एच डी एफ सी बैंक अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, लगभग 1.85% ऊपर है। अपोलो हॉस्पिटल भी लगभग 1.5% ऊपर है। एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, टाइटन, एसबीआई, विप्रो सारे ही पॉजिटिव होकर बंद हुए हैं। उसी प्रकार अगर लूजर्स को देखा जाए तो लूजर्स में भारतीय एयरटेल लगभग 2.2% डाउन दिखा है। सिप्ला, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया और ब्रिटानिया आज के लूजर्स रहे। ऑप्शन चैन डेटा को अगर देखेंगे कि अभी जो पोजीशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसमें तो पुट राइटर्स का ही पोजीशन ज्यादा दिख रहा है फिलहाल। लगभग 72% जो पोजीशन बना हुआ है पुट राइटर्स का बना हुआ है, वहीं 12% जो पोजीशन बना हुआ है कॉल राइटर्स का बना हुआ है। तो एक हिसाब से अगर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट तो पॉजिटिव है और सपोर्ट पे भी खड़ा हुआ है। आगे देखते हैं मार्केट में क्या गैप अप होगा, क्या गैप डाउन होगा, उसके हिसाब से क्या प्रॉफिट बुकिंग आएगा। उससे पहले देखते हैं कि जो ओआई और चेंज इन ओआई को भी एक बार देख लेते हैं कि आज किस हिसाब से पोजीशन बना है और कैसा दिख रहा है पोजीशन राइटर्स का। तो अगर ओआई को देखेंगे तो फिलहाल आपका ये जो पॉइंट है इस पे पुट राइटर्स अच्छे खासे हैं और इस साइड जो है कॉल राइटर्स अच्छे खासे हैं। तो इन दोनों में से या तो ये सारे हटेंगे तभी आपको क्या बोलते हैं डाउन साइड का मोमेंटम मिलेगा, और ये सारे कॉल राइटर्स हटेंगे तभी अप साइड का मोमेंटम मिलेगा। फिलहाल अगर ये सारे हटते नहीं हैं तो मान के चलिए कि आपका मार्केट में मोमेंटम आने के चांसेस कम रहेंगे। और एक हिसाब से अगर ये भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो कल जो है कल है आपका निफ्टी का एक्सपायरी। अब निफ्टी का एक्सपायरी है तो हो सकता है कि अच्छा खासा पोजीशन बन जाए किसी साइड में। चलिए चेंज इन वाई को देखते हैं और समझते हैं कि आज किस हिसाब से पोजीशन बना है। सबसे पहले चेंज इन वाई को देख लेते हैं। तो चेंज इन वाई में देखेंगे दोस्तों कि कॉल राइटर्स ने अपना सारा पोजीशन हटा दिया है। पुट राइटर्स ने अच्छा अच्छा पोजीशन बनाया हुआ है, लगभग 24,550 में पुट राइटर्स ने अच्छा पोजीशन बनाया है, वही लगभग 25,000 के लेवल पे भी अच्छा पोजीशन बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कॉल राइटर्स ने भी अपना पोजीशन लगभग बनाना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कल जब गैप अप होगा या गैप डाउन होगा तो प्रॉफिट बुकिंग आता है कि नहीं आता। चलिए निफ्टी का चार्ट देखते हैं और समझते हैं कि आज दिन भर मोमेंटम कैसा रहा और मार्केट में जो एक रिजेक्शन पॉइंट आया वो किस पॉइंट पे आया। तो दोस्तों देख सकते हैं ये आप 30 मिनट का कैंडल है निफ्टी का। निफ्टी के 30 मिनट के कैंडल में अगर आप देखेंगे, चलिए मार्किंग कर लेते हैं सबसे पहले तो। ये जो पॉइंट रहा दोस्तों आपका लगभग 24,572 के लेवल से एक अच्छा सेलिंग आया, और जो सपोर्ट जो ले रहा था वो मेनली जो सपोर्ट जो दिख रहा है वो 24,300 सॉरी 24,436 का मेनली सपोर्ट दिख रहे हैं। अब इस बीच में क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट ने इस जगह से तो ब्रेकआउट दे चुका था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस लेवल पे गया, एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि इस लेवल को एक बारी ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट आएगा, शॉर्ट कवरिंग क्योंकि आने के चांसेस थे। लेकिन मार्केट ने इसी पॉइंट पे थोड़ा सा रिजेक्शन किया और एक लोअर लो वाला सिचुएशन बनाना स्टार्ट कर दिया, और सडनली एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आया और अच्छा खासा डाउन गया मार्केट, लगभग 400 के नीचे चला गया था निफ्टी। उसके बाद ये जो लेवल है 436 का, सेम इसी लेवल पे ही सपोर्ट बनाते रहा और थोड़ा सा ऊपर जाने का फिर से कोशिश किया, और लगभग फिर से इसी रेंज से रिजेक्शन आया और फिलहाल अभी 436 के लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ है।
अब कल क्या होगा, अगर सिचुएशन ये होता है कि इसी रेंज पे ही ओपन होता है तो चांसेस है किसी भी डायरेक्शन में जाने के। अगर 436 का लेवल ब्रेक करता है तो एक डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है, लेकिन अगर 572 के लेवल के ऊपर ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आने के चांसेस रहेंगे। पॉसिबली ये भी हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में हो सकता है कि यहीं पे ही मार्केट क्लोज हो जाए, और जिस हिसाब से पोजीशन बना हुआ है उस हिसाब से तो वैसा ही लग रहा है कि यहीं पे ही क्लोज हो जाए। तो साइडवेज रहने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अगर किसी भी साइड में ब्रेक आता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आने के चांसेस रहेंगे। चलिए देखते हैं डेली कैंडल, और डेली कैंडल में समझते हैं कि कैसा दिख रहा है निफ्टी का चार्ट। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है डेली कैंडल, और डेली कैंडल में अगर देखेंगे तो आपको ये लगभग डोजी जैसा पैटर्न बनाते हुए दिख रहा होगा, और ये जो पॉइंट हमने बोला था, इसी पॉइंट से रिजेक्शन लेके मार्केट थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। अगर इस पॉइंट से थोड़ा सा अपसाइड के लिए तो ब्रेकआउट देता निफ्टी, तो अच्छा खासा पॉजिटिव दिख रहा था, और 25,000 का लेवल दूर नहीं था। लगभग एक दो दिनों में 25,000 का लेवल भी हमको दिख सकता था। फिलहाल अभी जो दिख रहा है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो लगभग 436 का लेवल अभी भी एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर से मार्केट में चांसेस रहेंगे कि 23,800 का लेवल फिर से हमको देखने को मिले। फिलहाल हम इतना ज्यादा निगेटिव नहीं रहेंगे क्योंकि मार्केट अच्छा सपोर्ट ले रहा है इस पॉइंट से, और कहीं ना कहीं से यहां से फिर से बाउंस बैक करने का ट्राई करेगा। दोस्तों ये रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। चलिए बैंक निफ्टी को भी देखते हैं और समझते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम आ रहा है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ था 52,775 से ओपन हुआ था, और प्रीवियस जो क्लोज था वो 52,695 का था। हाई गया 53,387 का, और लो गया 52,685 का। तो एक हिसाब से आप देख सकते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी में निफ्टी के कंपैरिजन में एक वन साइडेड मूवमेंट आया हुआ है, वो भी अच्छा खासा 571 पॉइंट, लगभग 1% के आसपास बैंक निफ्टी ऊपर जाके बंद हुआ है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। एडवांस भी अगर देखेंगे तो 11 है, डिक्लाइन अगर देखेंगे तो 1 है। तो अगर बैंक निफ्टी अच्छा सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि निफ्टी में भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आने के चांसेस रहेंगे, या अगर बैंक निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है तो वो निफ्टी को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन निफ्टी का क्या है, एक्सपायरी है, तो वो कंडीशन थोड़ा सा अप्लाई नहीं होता, और हो सकता है कि किसी एक साइड राइटर्स बैठ जाए, या दोनों साइड राइटर्स जो है वो बैठ जाएं, कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों सेल करके बैठ जाएं, तो निफ्टी क्या है वहीं पास भी बंद होने के चांसेस रहेंगे कल के डेट में। फिलहाल अगर आज का बात करें तो जो गेनर्स रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए, वो सारे ही जो बैंक के स्टॉक है वो सारे गेनर्स दिख रहे हैं। अच्छा खासा ऊपर है कैनरा बैंक लगभग 3.5%, फेडरल बैंक भी लगभग 2.6% ऊपर है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी लगभग 2.36% ऊपर है। तो दोस्तों अगर लूजर्स का बात किया जाए तो एक्सिस बैंक ही एक लूजर रहा बैंक निफ्टी में, लेकिन उतना ज्यादा डाउन नहीं रहा क्योंकि ये भी लगभग फ्लैट ही बंद हुआ है, लगभग 0.09%, या बोल सकते हैं सिर्फ एक पॉइंट डाउन होकर ही बंद हुआ है। अगर बैंक निफ्टी में ऑप्शन चैन का बात किया जाए तो ऑप्शन चैन डेटा काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, लगभग 241% पोजीशन बना हुआ है पुट साइड, और 69 या 70% बोल सकते हैं कि कॉल साइड में पोजीशन बना हुआ है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन लग रहा है। अगर ओआई की बात करें तो ओआई भी जैसे कि आपने कल देखा हुआ था, सपोर्ट जो है लगभग 52,500 का है, और एट द मनी में दोनों ही साइड पोजीशन बना हुआ है, और रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 53,500 का रहेगा। तो इस लेवल में किसी भी साइड में मार्केट जाता है, किसी भी साइड को ब्रेक करता है तो सारे ओवाई हटने के चांसेस रहेंगे। आज जो पोजीशन बना है अगर उसकी बात करेंगे तो पुट राइटर्स ने अच्छा पोजीशन बनाया हुआ है। पॉजिटिव इंडिकेशन है ओवरऑल अगर देखा जाए बैंक निफ्टी में, क्योंकि आज एक वन साइडेड मूवमेंट भी आया। जिस हिसाब से निफ्टी में सेलिंग आया बैंक निफ्टी में सेलिंग नहीं आया, तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और जो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेट करता है बैंक निफ्टी के लिए। जल्द ही बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई फिर से लगा सकता है, ऐसा मार्केट को देखने से तो लग रहा है। फिलहाल अगर चार्ट को देखेंगे तो डेली कैंडल काफी अट्रैक्टिव लग रहा है दोस्तों। डेली कैंडल पे अभी अगर देखेंगे तो यही एक लेवल था जो कि रेजिस्टेंस था, लगभग 53,266 के लगभग। तो रेजिस्टेंस पे है, अगर कल थोड़ा सा भी गैप अप होता है तो एक बार रिटेस्ट करके फिर आपको नया हाई लगाते हुए दिख सकता है। लगभग 54,500 का लेवल दूर नहीं है, ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हुए। काफी पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन अगर रिजेक्शन लेना होगा तो फिर से यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है,
लगभग 52,000 550 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। अगर इस सपोर्ट को भी तोड़ता है मार्केट तो एक सपोर्ट जो बचता है वो 51,700 के लगभग का है। लेकिन ये सपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, क्योंकि अगर यहां से सेलिंग आता है फिर से सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट को फिर से 50,000 के लेवल में ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो फिलहाल में अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है और लॉन्ग किया जा सकता है, अच्छा इंडिकेशन है। चलिए 30 मिनट का कैंडल देखते हैं और आज का दिन भर का जो परफॉर्मेंस था उसको चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो देख सकते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी में आज दिन भर अगर देखेंगे तो इस लेवल से तो ब्रेकआउट दे चुका था, लेकिन जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, जो ये डिमांड वाला जो लेवल था उसको ब्रेक किया, बैंक निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट किया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर से एक अच्छा मूवमेंट किया, अभी थोड़ा सा फिर से रिट्रेस किया है और एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाए। फिलहाल अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो लगभग 53,500 का लेवल अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की बात करेंगे तो यहीं कहीं मान के चलिए कि 53,000 के लेवल पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और चार्ट पे भी सपोर्ट दिख रहे हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो 52,750 का लेवल जो है एक एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा। फिलहाल बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी अच्छा पॉजिटिव है और लॉन्ग हुआ जा सकता है और एक पॉजिटिव इंडिकेशन मार्केट में दिख रहा है। दोस्तों ये रहा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। थैंक यू सो मच।